हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे एक नया हेड जो कि है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि अंडर में आ रहा था आपके फ्री कॉन्सेंट की। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट किया था फ्री कॉन्सेंट के बारे में कि कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय, किन कौन कौन सी सिचुएशन में आपके फ्री कॉन्सेंट होगा अगर ये चीज़ें ना हो। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कॉर्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ लिया स्टूडेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, देन हमने डिस्कस किया था फ्रॉड के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि डिफाइंड है आपके सेक्शन 18 में। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं मिथ्या वर्णन। इसका मतलब होता है ये एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, मतलब गलत प्रस्तुतिकरण है फैक्ट का, जो एक इनोसेंट वे में बन गया, यानी कि जानबूझकर ये गलती नहीं की गई, बस किसी वजह से अकारण ये हो गया, जो कि डिस्क्लोज नहीं करता है पूरी तरीके से मटेरियल फैक्ट को। दैट मीन्स नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अनदर पार्टी और अदर पार्टी। ठीक है, तो द टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड इनोसेंटली और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। ठीक है, तो द टर्म misrepresentation means a false representation of fact made innocently or non-disclosure of a material fact without any intention to deceive the other party। ठीक है, तो ये जो टर्म है मिसरिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब होता है एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर दिया फैक्ट का, जो कि इनोसेंटली हो गया और नॉन डिस्क्लोजर हुआ, जिसमें मटेरियल फैक्ट का बिना किसी इंटेंशन के कि डिसीव करेगा दूसरी पार्टी को। मिसरिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया, यानी कि विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव। ठीक है, और इनोसेंटली पार्टी जो है एग्रीमेंट में एक मिस्टेक कर रही है किसी सब्सटेंस ऑफ द थिंग के कारण, जो कि सब्जेक्ट है एग्रीमेंट में। ठीक है, मतलब इनोसेंटली और जानबूझकर तो नहीं हुई है, ये अनजाने में जो गलती हो गई, जो अनजाने में मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई, मिसरिप्रेजेंट हो गया कुछ फैक्ट्स का, वो आपका कहलाया गया मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के, उन पे भी फोकस करते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ misrepresentation on the basis of aforesaid definition of representative, the essential elements of misrepresentation are, सबसे पहला जो आपका essential element आएगा वो आएगा by a contract, by a party to a contract, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो होनी चाहिए किसी पार्टी के द्वारा, टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनीवन विद हिज कन्वीनियंस, और उसके एजेंट के द्वारा। उस सिचुएशन में जब रिप्रेजेंटेशन हो रही है किसी स्ट्रेंजर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये अफेक्ट नहीं करेगी वैलिडिटी को कॉन्ट्रैक्ट की। तो द रिप्रेजेंटेशन must be made by a party
by a party to a contract or by anyone with with his with his with his connivance or by his agent. Thus, the representation by a stranger to the contract does not affect the validity of contract. ठीक है, एक हुआ ये आपका एसेंशियल एलिमेंट्स। फिर दूसरा आता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो कि बनाया गया बिना किसी नॉलेज के, फॉल्सहुड के। ठीक है, जो पर्सन बना रहा है इसको वो ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से वो बिलीव करे कि ये जो भी है वो सच है। ठीक है, तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, तो देयर मस्ट बी a false representation and it must made without the knowledge of its falsehood, that is the person making it must honestly believe it to be true। ठीक है, एक तो हुआ ये। अब नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल एलिमेंट कि रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिलेट होनी चाहिए किसी फैक्ट से। दूसरे शब्दों में सिर्फ एक ओपिनियन और एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेशन और इंटेंशन नहीं करता इंक्लूड अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन। तो द रिप्रेजेंटेशन must relate to a fact, in other words a mere opinion, a statement of expression or intention does not amount to misrepresentation। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेड होनी चाहिए इस व्यू से कि वो इंड्यूस कर रही है दूसरी अदर पार्टी को एंटर करने में कॉन्टैक्ट, लेकिन बिना किसी इंटेंशन के कि वो डिसीव करेगी दूसरी पार्टीज को। ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड with a view to inducing the other party to enter into contract, but without the intention of
डिसीविंग द अदर पार्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एक्चुअल में, ये एक्टेड होना चाहिए, एक्चुअली एक्टेड। जो अदर पार्टी है वो मस्ट हैव एक्टेड होना चाहिए ऑन द फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। तो द अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड ऑन द faith of the representation। ठीक है, तो एक्चुअली एक्टेड। तो मिसरिप्रेजेंटेशन क्या हुआ स्टूडेंट? ये टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक फाल्स रिप्रेजेंटेशन, फैक्ट का जो इनोसेंटली हुआ और नॉन डिस्क्लोजन हो रहा है इसमें मटेरियल फैक्ट का, बिना किसी इंटेंशन के कि वो डिसीव करेगा दूसरी अदर पार्टी को। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है मिसरिप्रेजेंटेशन के? सबसे पहला है बाई अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट है आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फिर देन है आपका रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, और फिर है आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आ गया आपका एक्चुअली एक्टेड। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स। और व्हाट डू यू मीन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर बिजनेस लॉ। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट इसको हम गो थ्रू करते हैं। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ही आपको टॉपिक समझ आया है। फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक के बारे में, फिर ये फैक्ट जो है आपका ये इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।